वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अभी तक पढ़े हैं यूटिलिटी एनालिसिस में लॉ ऑफ यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। यूटिलिटी मीन्स व्हाट? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कंज्यूमर। ओके, अब कोई भी लॉ जब बनता है ना, तब उसके साथ कुछ एजम्पशंस होते हैं। बिकॉज अगर हाँ कोई भी लॉ, कोई भी फैक्टर की हम जब बात करेंगे तो बहुत सारे अदर फैक्टर्स उस पर इम्पैक्ट करते हैं। इसलिए लॉ बनाते वक्त हमें कुछ एजम्पशंस बनाने होते हैं। तो कुछ एजम्पशंस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में भी है। चलिए, फर्स्ट एजम्पशन दिया हुआ है रैशनैलिटी। Consumer is assumed to be rational. It means that his behavior is normal and he tries to maximize his satisfaction. आप सभी को याद होगा, हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में क्या पढ़े थे कि कंज्यूमर कोई भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है तो उसका जैसे जैसे वो प्रोडक्ट कंज्यूम करते जाता है तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की यूटिलिटी या वांट सेटिस्फाइंग पावर कम होते जाता है। यूटिलिटी क्या होती है? कम होती जाती है। अब रैशनलिटी मतलब क्या बता रहा है कि ये जो लॉ है ना, वो एकदम रैशनल पर्सन पे एप्लीकेबल है, जैसे नॉर्मल पर्सन पे। अब कोई बोलेगा है ना, किसी को मैं बोलूँगी, हमने एप्पल का एग्जांपल लिया था कि एप्पल जो है वो हम जैसे जैसे खाते जाएंगे, फर्स्ट एप्पल में बहुत ज़्यादा यूटिलिटी रहेगी फर्स्ट एप्पल की, क्योंकि बहुत भूख लगी हुई है। फिर सेकेंड एप्पल की, फिर थर्ड एप्पल की, कम होती जाएगी, ऐसे कम होती जाएगी। लेकिन किसी को मैं बोलूँगी, एक हाथ कोई स्टूडेंट को, तो क्या बोलेगा, नहीं मैम मुझे तो एप्पल बहुत पसंद है, कितने भी एप्पल दे दो मैं खा ही लेता हूँ। तो ये क्या है? वो पर्सन नॉर्मल नहीं है, क्योंकि एप्पल कोई इतने खा सकता है क्या? नहीं खा सकता। जैसे हम सीजनल फ्रूट की बात करते हैं, जैसे मैंगो, आप सभी को मैंगो बहुत पसंद हो गया है ना। तो जैसे ही मैंगो जब आता है ना मार्केट में, तो लोगों को मैंगो खाने की बहुत इच्छा होती है, बहुत इंटेंसिटी क्या होती है, बहुत हाई होती है। तो उसमें क्या करते हैं लोग, बहुत मैंगोज़ खरीदते हैं और बहुत खाते हैं। तो अब वो एक फैक्टर है कि वो सीजनल फ्रूट है और किसी को मैंगो बहुत पसंद है, तो उस केस में ये यूटिलिटी अप्लीकेबल नहीं रहेगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि कंज्यूमर का नॉर्मल बिहेवियर है, ये हमने इस केस में एज्यूम करके हम चलेंगे। कार्डिनल मेजरमेंट हमने पहले भी पढ़े थे। कार्डिनल मेजरमेंट मतलब मैथमेटिकल मेजरमेंट, मैथमेटिकल ऑपरेशन, मतलब कोई भी लॉ को या कोई भी फैक्टर को मैथमेटिकल यानी डिजिट फॉर्म में हम उसको मेजर करना, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। हमने पहले ही बोला है, यूटिलिटी एनालिसिस इज़ नॉट पॉसिबल, कार्डिनल मेजरमेंट इज़ नॉट पॉसिबल इन अ यूटिलिटी एनालिसिस। तो ये क्या है? तो यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं, हमने यूटिलिटी एनालिसिस पढ़े थे और मार्जिनल यूटिलिटी भी कैलकुलेट किए थे, तो हम ये मान कर चल रहे हैं कि हम कार्डिनल मेजरमेंट करेंगे। कुछ नंबर्स हम लेते हैं और उसमें ये लॉ को अप्लाई करके उसका स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है होमोजेनिटी मतलब अब जब भी हम यूटिलिटी एनालिसिस की बात करेंगे या डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात करेंगे, तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तभी अप्लाई करेगा जब हम जो प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, हम जो गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं, वो सारे गुड्स सेम होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए, एक दूसरे से डिफ़र नहीं करना चाहिए। जैसे उनका साइज़, शेप, कलर, टेस्ट, ये क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सेम साइज़ का एप्पल होना चाहिए, सेम साइज़ का मैंगो होना चाहिए। चाहे कोई भी प्रोडक्ट की बात करो तो उसका यूटिलिटी डिमिनिशेस कब होगा, कब उसकी इच्छा कम होगी वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंज्यूम करने की, जब उसका साइज, शेप, कलर एक्सेट्रा सेम रहेगा, तभी वो पॉसिबल है। तो होमोजेनिटी है, ऐसा हम एज्यूम करके चल रहे हैं। कंटिन्यूटी, अब देखेंगे स्टूडेंट, हमने बात की थी कि हम एप्पल खा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि पहला एप्पल खाते वक्त हमें बहुत ज़्यादा उसकी क्या एप्पल की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने अब क्या हुआ कि कंटिन्यू एप्पल खा रहे हैं। जब हम मेजरमेंट की बात करें तो हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू एप्पल खाते जा रहे हैं, वहाँ पे कहीं पे भी ब्रेक नहीं है। तो ये भी हमें यहाँ पे एज्यूम करना है। क्या एज्यूम करना है कि मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस तब होगी जब खाने के बीच में कोई भी गैप नहीं है, देयर इज़ नो लैप्स इन अ टाइम।
ठीक है। तो कंटिन्यूअसली वो एप्पल कंज्यूम कर रहा है, ये भी एक एजम्पशन हमने यहाँ बताया गया है। रीजनेबिलिटी, ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम आर ऑफ रीजनेबल साइज, दे आर नीदर टू बिग नॉट टू स्मॉल। ये भी फैक्टर हमें एजम्पशंस में बताया है कि कोई भी जो प्रोडक्ट है, जो कोई भी कम्युनिटी हम ले रही है, तो वो बहुत छोटा होना नहीं चाहिए साइज़ में, या बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, तभी हम उसको प्रॉपरली मेजर कर सकते हैं उसका सेटिस्फैक्शन लेवल। अदरवाइज़ हम छोटे अगर प्रोडक्ट हम लेंगे तो वो तो 100-50 खाएंगे तो भी उसका सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, या बहुत बड़ा हम लेंगे तो एक ही खा के उसका सेटिस्फैक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से रीजनेबिलिटी होनी चाहिए साइज़ में। कॉन्स्टेंसी, all the related factors like income, taste, habits, choices, likes, dislikes of a consumer should be remain constant. Marginal utility of money is also assumed to be constant. तो जब भी हम मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात कर रहे हैं तो इनकम, टेस्ट, हैबिट, चॉइसेस, लाइक्स एंड डिसलाइक्स ये क्या होनी चाहिए, कंज्यूमर की कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर ये जो लाइक्स, डिसलाइक्स या हैबिट्स ये अगर उसकी चेंज होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी एप्लीकेबल होगा क्या, डिमिनिशिंग नहीं होगा। जैसे मैंने कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूम किया, जैसे मुझे जैसे मैं कोई कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद वो मुझे बहुत प्यास लगी है, कोल्ड ड्रिंक मैंने पिया, लेकिन एक मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं क्योंकि मेरा इनकम बढ़ गया है। तो उस ऑप्शंस में क्या हो गया, मेरा इनकम बढ़ जाने की वजह से मैं एक के बदले 3-4 टाइप के कोल्ड ड्रिंक पी सकती हूँ। मेरे सामने बहुत सारे ड्रिंक्स रखे हुए हैं, तो इसमें क्या होगा कि मेरे पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा होंगे। और इसका इफेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि इनकम बढ़ गया है, मेरे लाइक्स डिसलाइक्स बढ़ जाएगी क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस बचे हैं अभी मेरे सामने। तो यहाँ पे क्या होगा ना, जैसे मैंने सपोज़ कोका कोला का एक सिप पिया, फिर उसके बाद मैं शिफ्ट करूँगी माज़ा पे, फिर किसी और पे। तो इस तरीके से हर एक की टेस्ट अलग अलग है। तो हर एक प्रोडक्ट की टेस्ट अलग अलग होने की वजह से हर एक का पहला सिप जब मैं लूँगी तब हर एक का पहला सिप मुझे उतना ही सेटिस्फैक्शन देगा, उतनी ही यूटिलिटी देगा जितना प्रीवियस दे रहा था, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश नहीं होगी, डिक्रीज नहीं होगी। तो इसीलिए ये सारे फैक्टर्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए, वो बदलने नहीं चाहिए। डिविजिबिलिटी, द लॉ एज्यूम्स दैट द कमोडिटी कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर इज डिविजिबल सो दैट इट कैन बी एक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज़। देखो अब डिविजिबिलिटी होनी चाहिए, जो भी प्रोडक्ट हम कंज्यूम कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, छोटे छोटे पार्ट में होना चाहिए, ना कि मैंने अभी बताया ना बहुत बड़ा एक ही प्रोडक्ट है और उसका वो बहुत जैसे होता है ना, कहीं गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में बहुत बड़ा 6 फुट का केक बनाया, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो छोटे छोटे पार्ट्स में वो अवेलेबल होना चाहिए, कंज्यूम करना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा, हम उसको वो कार्डिनल मेजरमेंट उसका नहीं कर पाएंगे कि 1 क्वांटिटी 2 क्वांटिटी 3 क्वांटिटी ऐसा हम मेजर नहीं कर पाएंगे। और इसलिए क्या होना चाहिए, वो डिविजिबल होना चाहिए, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए ताकि हम उसको अच्छे से स्टडी कर सकें। तो इसमें ये एज्यूम किया गया है, देखेंगे ये एजम्पशंस है, एजम्पशन दैट डजंट मीन कि ये एक्चुअल में है, ठीक है। एजम्पशंस मतलब क्या होता है कि हम ये चीज़ें मान के चल रहे कि इस लॉ में ये एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट है सिंगल वांट, अ गिवन कमोडिटी कैन सेटिस्फाई अ सिंगल वांट ऑफ अ पर्सन, है ना। अब देखो जैसे कोई भी कमोडिटी को हम जब एज्यूम करके चल रहे हैं तो वो कमोडिटी जो है उसका एक सिमिलर वांट सेटिस्फाई करना चाहिए एवरी टाइम, ठीक है। जैसे हमने एप्पल की बात की है, या हमने मैंगो की बात की है, या हमने प्याज जब लगी उसकी बात की है। तो इससे क्या है, उसका सिंगल वांट, जैसे हम कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहे हैं तो कोल्ड ड्रिंक को जब हम एजम्पशन में ले रहे हैं, मतलब हम इस स्टडी में, इस लॉ में हम ले रहे हैं एज ए एग्जाम्पल, तो उसका सिंगल वांट होना चाहिए। तो क्या, जैसे प्याज बुझाना, दैट पर्सन इज थर्स्टी एंड ही इज कंज्यूमिंग दैट कोल्ड ड्रिंक टू सेटिस्फाई हिज थर्स्ट, ठीक है, कोई और रीज़न नहीं होना चाहिए।
और भी रीज़न हो सकते हैं, है ना। कोल्ड ड्रिंक पीने के सिर्फ एक ही रीज़न है क्या कि थर्स्ट को ये करना, थर्स्ट को मिटाना, ये नहीं है सिर्फ, और भी रीजंस है। लेकिन जब हम ये स्टडी करेंगे तब ये ध्यान में रखेंगे कि उसका सिंगल वांट ही सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे एप्पल है, एप्पल जो हम कंज्यूम कर रहे हैं तो वो तो बिकॉज ऑफ इल हेल्थ, मतलब तुम्हारी हेल्थ अच्छी नहीं है इसलिए भी तुम कंज्यूम कर रहे होते हो। मैंने जब तुम लोगों का एप्पल का एग्जांपल बताया वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि दैट पर्सन इज़ वेरी हंग्री, दैट पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। और इसीलिए मैंने जैसे बोला कि कोई भी स्टडी हम कर रहे तो वो जो प्रोडक्ट हम एज्यूम कर रहे हैं वो प्रोडक्ट एक सिंगल वांट को सेटिस्फाई करना चाहिए, ना कि अलग अलग वांट्स। इट एज्यूम्स एन एक्सपीरियंस ऑफ अ सिंगल वांट विच इज़ कम्प्लीटली सैटिएबल एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। एक पॉइंट ऑफ टाइम में उसने एक ही वांट सेटिस्फाई करना चाहिए। आज हमने एजम्पशंस पढ़े हैं, एजम्पशंस को अच्छे से एक बार रीड कीजिए, कल हम नया टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।